रुक्मिणी हरण। विदर्भ देश के राजा भीष्म के 5 पुत्र और एक सुंदर कन्या थी। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और कन्या का नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार थी। राजा भीष्म एवं उनके 4 पुत्रों की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से किया जाए, किंतु राजा का ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी अपनी बहन का विवाह गोपाल के साथ नहीं, राजा शिशुपाल के साथ करना चाहता था। रुक्मी ने श्री कृष्ण के साथ अपनी बहन के विवाह का विरोध किया, जबकि पूरा परिवार रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करना चाहता था। इस विरोध के परिणामस्वरूप रुक्मी को पूरे जीवन भर प्रताड़ित एवं अपमानित होना पड़ा और काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं था। उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी थी। यह सुनकर ही उसने निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं और मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। यह सोचकर रुक्मिणी ने ब्राह्मण के द्वारा श्री कृष्ण के पास संदेश भिजवाया। भगवान श्री कृष्ण यह समझते थे कि रुक्मिणी बुद्धिमती, सुसंस्कारित एवं सुंदर है। सौंदर्य के साथ उसमें शील और उदारता है, इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। रुक्मिणी ने ब्राह्मण देवता से कहलवाया था, हे त्रिभुवन सुंदर, कमल नयन प्राणवल्लभ, हे पुरुषभूषण, आप में ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य कूट कूट कर भरा आपके सद्गुणों ने मेरा मन मोह लिया है, मेरा चित्त चुरा है लिया है। कृपया मुझे अपना लीजिए, अपना बना लीजिए। रुक्मिणी ने अपने हरण करने के स्थान एवं दिन का संकेत भी अपने संदेश में दे दिया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का संदेश सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे रथ में बैठकर देवी मंदिर के निकट पहुंचे। रुक्मिणी देवी की पूजा आराधना करके वापस लौट रही थी। राजा के सैनिक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। शिशुपाल एवं उसके साथ बारात में आए हुए राजाओं की सेना मंदिर परिसर के चारों ओर लगी हुई थी और स्थिति पर नजर रखे हुए थी। भगवान ने रुक्मिणी की ओर रथ बढ़वा दिया। दूर से ही गरुड़ध्वज देखकर रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। प्रभु ने निकट पहुंचकर उसका हाथ पकड़कर अपने रथ में उसको बिठा लिया और रथ द्वारका की दिशा में दौड़ा दिया। सभी उपस्थित राजा और उनकी सेना हक्की बक्की रहकर अवाक हो देखती रह गई। शिशुपाल तो रोने लगा। जरासंध ने उसको सांत्वना दी। जरासंध ने कहा, शिशुपाल, जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं तो आती रहती हैं। घटनाएं प्रारब्धानुसार घटती हैं। मनुष्य को असफलता से हताश निराश नहीं होना चाहिए। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा से नाचती है, वैसे ही जीवकों भी प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख भोगने पड़ते हैं। कराल काल की चाल बड़ी विकराल है। इस समय काल उनके अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा तो जीत हमारी होगी। अतः सोच छोड़ो और जीवन यात्रा जारी रखो। जरासंध एवं मित्रों के इस प्रकार समझाने से शिशुपाल अपनी राजधानी लौट गया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। द्वारकापुरी में घर घर बड़ा उत्सव मनाया गया। द्वारिका पूरी नर नारियों को परम आनंद हुआ।